आज भारत माता का चीरहरण हो गया है ये सुनने के बाद। आज भारत माता रो बार बार बोला गया, बार बार बोला गया, बार बार बोला गया, हर चैनल पे बोला गया, हर जगह बोला गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार लगातार बोला जाता रहा। मनीष कश्यप पे लगी थी, नहीं लगी, भूल गए? उसी तमिलनाडु से आम आदमी ना था सर, वो मुख्यमंत्री का बेटा थोड़ा ना। कोई बात नहीं, यहाँ नरसिम्हा राव मुस्लिम धर्म को जब डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड, ऐसा नहीं लग रहा है कि एनएसए अभी तक नहीं लगा, सिर्फ पत्रकारों और गरीब गुरबाओं को जो आवाज उठाता उनके लिए एनएसए बना हो। लिए एनएसए बना है। तो अब यही आज बजरंग दल कहाँ है, आज विश्व हिंदू परिषद कहाँ है, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहाँ है, आज कहाँ है सनातन धर्म को मानने वाले, आज कहाँ है भगवान ओम की बात करने वाले, आज कहाँ है वेद संस्कृति की पुरातनता की बात करने वाले। ये सनातन धर्म को खत्म करने के लिए डायरेक्ट थ्रेट है, धमकी है। बड़बोलेपन का इलाज तो होना चाहिए। सनातन धर्म को खुली गाली दे रहे हैं, समाप्ति का चैलेंज कर रहे हैं, डेंगू और मलेरिया बोल रहे हैं, अपमानित, असंसदीय, अमर्यादित, गैर कानूनी भाषा से इस देश के करोड़ों लोगों को, सनातन धर्म को मानने वालों का बदनाम किया जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है। ये रासुका कब लगेगी उन पर? अब मैं पूछना चाहता हूं, आपकी आईडी और ये कैमरा कब पूछेगा कि स्टालिन के बेटे पर कब लगेगी रासुका, कब लगेगी एनएसए, कब लगेगा मुकदमा दर्ज? कितने राज्यों में सद्भाव खराब किया, कितने राज्यों में पब्लिक हार्मोनी खत्म हो रही है इससे, बताइए आप। आपको जेल जाना है क्या सर? जेल जाना तो नहीं आपको। सनातन धर्म का अपमान और सनातनी का मृत्यु समान हुआ? बिल्कुल समान हुआ, बिल्कुल समान हुआ। कब घोषणा होगा सर सनातन धर्म को अपमान करना भारत छोड़? यही तो तुष्टीकरण वाली बात है। ये भी होना चाहिए कि सनातन धर्म का अपमान करने वालों भारत छोड़ो। ये करना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा, ये सुनना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा, ये चलाना पड़ेगा, ये स्लोगन लाना पड़ेगा। अगर भारत माता की जय कहते हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी विचार करे। मैं तो अनुरोध करता हूं, विश्व हिंदू परिषद भी करे, बजरंग दल भी करे, शिवसेना भी करे, जो उनके साथ हो रहे हैं उन्हें भी आज इस पर आना चाहिए। राहुल गांधी को आज जाना चाहिए, जो महाकाल उज्जैन में जब जाते हैं तो इतना बड़ा ऐसे टीका लगाते हैं पूरा, और रुद्राक्षी माला ऊपर डालते हैं, पहनते। तो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी इसी का ही साजिश है ये किया हुआ। प्रियंका जी जाती हैं तो बाकायदा मंदिर में पूजा करती हैं, भाव भावना के साथ करती हैं। सोनिया गांधी जी ने भी सनातन धर्म स्वीकार किया और उसी की तरह रह रही हैं, उसी की तरह अपना जीवन यापन कर रही हैं। अमरनाथ की यात्रा चल रही थी तो किसी आतंकवादी ने धमकी दी कि अमरनाथ की यात्रा नहीं होने देंगे। शिवसेना बाल ठाकरे उस समय जीवित थे। महाराष्ट्र मुंबई का वो शेर बोला, दहाड़ के बोला कि अगर 1 मिनट को भी अमरनाथ यात्रा रुकेगी तो हज जाने वाले जहाज 1 इंच भी पहिया नहीं आगे बढ़ेगा मुंबई से। ये कहने वाले लोग थे, सनातन धर्म के रक्षक थे। उनके विचारधारा उनके पुत्र चला रहे। राम मंदिर के निर्माण के थे, पुत्र जरूर हैं, राजनीतिक विचारधाराएं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी इस पर उन्हें विरोध करना चाहिए। आपके तरफ से पूरे हिंदू राष्ट्र में जितने भी सनातन धर्म में हैं सभी के तरफ से उन्होंने बहुत बड़ा संबोधन दिया, पूरा देश को संदेश दिया। क्या एनएसए हम जैसे गरीब पत्रकारों के लिए, जो गरीब गुरबाओं को आवाज उठाते हैं उनको लिए हैं क्या? क्या हमारे देश में अन्नदाता हो, चाहे रिक्शा चलाने वाला हो, चाहे ठेला चलाने वाला हो, चाहे मजदूरी करने वाला हो, हर एक रूल रेगुलेशन उसी पे अप्लाई होता है क्या? जो मुख्यमंत्री के बेटे हो या किसी बड़े राजनेता के बेटा हो, उसके लिए क्यों नहीं ठोस कानून का उपयोग किया जाता है? जो गरीब लोगों के लिए उतना कड़ा कानून लगा दिया जाता है और हमारे बंधु को तमिलनाडु को जेल में सराया जाता है कई महीनों तक, और उसके बाद आके बिहार में दर दर के लिए भटकने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। जो गरीबों के लिए, शोषितों के लिए, वंचितों के लिए, मजदूरों के लिए आवाज उठाया और कई माओं के आंसू पोछे, उनके मां के आंख में आंसू है आज, उनके लिए एनएसए लगा के गंभीर आरोप में फंसा दिया गया। लेकिन आज वही मुख्यमंत्री का बेटा जब तमिलनाडु में इस प्रकार का भाषण देता है, उग्रवादी वाले भाषण देता है, जो पूरे देश में उन्माद फैला सकता है, आग के चपेट में ला सकता है पूरे भारतवर्ष को, वैसा भाषण देने वाले पे एनएसए कब लगेगा? ये पूरे देश की जनता पूछ रही है। वकील साहब पूछ रहे हैं, सीजीआई को संज्ञान लेना चाहिए और इस पे कड़ा एक्शन जो सिस्टम के तहत लगा है आम नागरिकों पे वही तरीका से लगना चाहिए।
आपका इंटरव्यू हमारा पेज है डॉक्टर एपी सिंह लॉयर, डियर डॉक्टर एपी सिंह लॉयर, इंस्टाग्राम में डॉक्टर एपी सिंह लॉयर। जब इंटरव्यू डालूंगा देखना कितने लोग क्या क्या करते हैं, कितने लोग आगे आते हैं। सनातन धर्म हमारी संस्कृति है। जय हिंद, नमस्कार। आप देख रहे हैं भारत सस्तक। डॉक्टर एपी सिंह साहब के पास उपस्थित हूं, जो वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट के। पूरे देश में नाम अब इनका चलता है। अब हमारे देश में ऐसे ऐसे मुद्दा आ रहा है, हिंदू धर्म को टारगेट किया जा रहा है, और कौन टारगेट कर रहा है और किस प्रकार से भारत में उन्माद फैलेगा, इसी पे चर्चा करेंगे विशेष। आपका स्वागत है सर भारत सस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भारतवर्ष में किस प्रकार से बड़बोलेपन का आखिरी चरम पे पहुंच चुका है, इस पे क्या कहना तो चाहिए? बड़बोलेपन का इलाज तो होना चाहिए। अब कहाँ है पुलिस, कहाँ है कानून, कहाँ है व्यवस्था, कहाँ है वो लोग जो सनातन धर्म को खुली गाली दे रहे हैं, समाप्ति का चैलेंज कर रहे हैं, डेंगू और मलेरिया बोल रहे हैं, अपमानित, असंसदीय, अमर्यादित, गैर कानूनी भाषा से इस देश के करोड़ों लोगों को, सनातन धर्म को मानने वालों का बदनाम किया जा रहा है, उनकी बेइज्जती की जा रही है। ये रासुका कब लगेगी उन पर? अब मैं पूछना चाहता हूं, आपकी आईडी और ये कैमरा कब पूछेगा कि स्टालिन के बेटे पर कब लगेगी रासुका, कब लगेगी एनएसए, कब लगेगा मुकदमा दर्ज? कितने राज्यों में सद्भाव खराब किया, कितने राज्यों में पब्लिक हार्मोनी खत्म हो तो रही है इससे, बताइए आप। आपको जेल जाना है क्या सर? जेल जाना तो नहीं है आपको? अरे कमाल करते हो, क्या बात कर रहे हो? वो मुख्यमंत्री के बेटे के बारे में आप बोल रहे हैं, उस पे उन पे आने से लगेगा क्या? आम आदमी के लिए वो बना ये मनीष कश्यप पे लगी थी, नहीं लगी, भूल गए? उसी तमिलनाडु से आम आदमी ना था सर, वो मुख्यमंत्री का बेटा थोड़ा ना। कोई बात नहीं, यहां नरसिम्हा राव भी जेल में रहे हैं, लालू प्रसाद यादव भी जेल में रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री जेल में रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री जेल में रहे हैं। इसकी बात छोड़ दो। जेल में रहना और एनएसए लगना में बहुत अंतर होता है सर। जेल में प्रधानमंत्री तक रह गए, मुख्यमंत्री भी रह गए जेल में, रेल मंत्री भी जेल में रह गए, यहां एक न्यायाधीश को भी फांसी दे दी गई। कहां हो तुम? ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, सिस्टम से चलता है, न्याय से चलता है। ये संविधान हमारा कोरी किताब नहीं है, इसमें सबके लिए न्याय है। इसमें न्यायाधीश भी जेल जाते हैं, मंत्री भी जेल जाते हैं, सांसद भी जेल जाते हैं, राजनेता भी जाते हैं, अभिनेता भी जाते हैं, व्यापारी भी जाते हैं, संत भी जाते हैं, महात्मा भी जाते हैं, सारे जेल जाते हैं। अगर फंसते हैं तो जाते हैं। सर ऐसा नहीं लग रहा है कि एनएसए अभी तक नहीं लगा, सिर्फ पत्रकारों और गरीब गुरबाओं को जो आवाज उठाता है उनके लिए एनएसए बना हो? लिए एनएसए बना है। तो अब यही आज बजरंग दल कहां है, आज विश्व हिंदू परिषद कहां है, आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कहां है, आज कहां है सनातन धर्म को मानने वाले, आज कहां है भगवान ओम की बात करने वाले, आज कहां है वेद संस्कृति की पुरातनता की बात करने वाले? ये सनातन धर्म को खत्म करने के लिए डायरेक्ट थ्रेट है, धमकी है, पूरी साजिश है, पूरा षड्यंत्र है। क्या मुस्लिम धर्म को जब डेंगू, मलेरिया और टाइफाइड नहीं बोला जाता है, उसको नहीं बोल सकते, तो उस पे तो कटम कट हो जाता है अभी तक? उनकी नहीं बोल सकते, उनके तो किसी कार्टून को बना देने पर भी हंगामा हो जाता है, लेकिन यहां सीधे सनातन धर्म को बोला गया और बहुत तरीके से बोला गया, बार बार बोला गया, बार बार बोला गया, बार बार बोला गया, हर चैनल पे बोला गया, हर जगह बोला गया, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार लगातार बोला जाता रहा है। बताइए आप, सबने सुना। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री अभी जो है वो उनका भी ना बयान है, ना राष्ट्रपति का बयान है। जब इतना बड़ा प्रधानमंत्री तो बाद की बात है, पहले और ही लोग निपट लेंगे, देखना एक दो दिन में क्या होता है, एक दिन में क्या। सर 4 दिनों से चल रहा चर्चा, लेकिन एनएसए अभी तक नहीं लगा, बताइए। अब वो देखना, बिहार में ही लोग लगवा देंगे, चिंता मत करो, आप आम नागरिकों पे लग रहा है एनएसए, हमारे पत्रकार बंधु पे एनएसए लग रहा है, लेकिन इनको बचाने के लिए कोई नहीं आ रहा, उनको बचाने के लिए बहुत सारे आ रहे हैं। अब आपका इंटरव्यू हमारा पेज है डॉक्टर एपी सिंह लॉयर, डियर डॉक्टर एपी सिंह लॉयर, इंस्टाग्राम में डॉक्टर एपी सिंह लॉयर। जब इंटरव्यू डालूंगा देखना कितने लोग क्या क्या करते हैं, कितने लोग आगे आते हैं। सनातन धर्म हमारी संस्कृति है, हमारी रीति है, रिवाज है, परंपरा है, संस्कृति है, जिसको हमें चलाना होगा, जिसको हमें निभाना होगा, और हम करेंगे। और जो कोई ऐसे आतताई इस तरह की विचार बात रखेंगे, उनका कड़ा विरोध किया जाएगा, और बहुत बड़ा विरोध। सनातन धर्म का अपमान और सनातनी का मृत्यु समान हुआ? बिल्कुल समान हुआ, बिल्कुल समान हुआ, अपमान हुआ है।
इस देश के करोड़ों का लोगों का असम्मान हुआ है। दुनिया भर में जो सनातन धर्म को मानते हैं और रहते हैं उनका असम्मान हुआ है, उनकी बेइज्जती हुई। बात है, लेकिन अब उस पर विचार कर रहे हैं लोग। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी विचार करे। मैं तो अनुरोध करता हूं विश्व हिंदू परिषद भी करे, बजरंग दल भी करे, शिवसेना भी करे, जो उनके साथ हो रहे हैं उन्हें भी आज इस पर आना चाहिए। नीतीश कुमार को भी आना चाहिए जो खुद डलिया रख के छठ पर्व मनाते हैं। लालू प्रसाद यादव को भी आना चाहिए, वो भी सनातन धर्म के अनुसार ही छठ पर्व मनाते हैं। तेजस्वी यादव को भी आना चाहिए जो खुद छठ पर्व डलिया रखकर बनाते हैं। ममता दीदी को भी आना चाहिए जो खुद नवरात्रों में दुर्गा पूजा करती हैं, या देवी सर्वभूतेषु कल्याण का महामंत्र जाप करती हैं, नंगे पैर रहती नवरात्रों में, और जो नवरात्रों के पंडाल लगाते हैं देवी दुर्गा के, उनको 50,000 रुपए देती हैं हर पंडाल वाले को। वो सनातनी नहीं है। लालू प्रसाद यादव सनातनी नहीं, नीतीश कुमार सनातनी नहीं। शिवसेना के बाल ठाकरे को आना चाहिए। शिवसेना के बाल ठाकरे अगर आज जीवित होते तुरंत फैसला कर देते। उन्होंने कहा था, एक बार ऐसे अमरनाथ की यात्रा चल रही थी तो किसी आतंकवादी ने धमकी दी कि अमरनाथ की यात्रा नहीं होने देंगे। शिवसेना बाल ठाकरे उस समय जीवित थे। महाराष्ट्र मुंबई का वो शेर बोला, दहाड़ के बोला कि अगर 1 मिनट को भी अमरनाथ यात्रा रुकेगी तो हज जाने वाले जहाज 1 इंच भी पहिया नहीं आगे बढ़ेगा मुंबई से। ये कहने वाले लोग थे, सनातन धर्म के रक्षक थे। उनके विचारधारा उनके पुत्र चला रहे। राम मंदिर के निर्माण के थे, पुत्र जरूर हैं। राजनीतिक विचारधाराएं हो सकती हैं, लेकिन फिर भी इस पर उन्हें विरोध करना चाहिए। आज जो केजरीवाल जी उनके साथ हैं, जो हनुमान मंदिर के साथ यात्रा शुरू करते हैं, अपनी हनुमान मंदिर में जाते हैं, गंगा स्नान करते हैं। आज अखिलेश यादव जी गाय की पूजा करते हैं, गाय उनके घर रहती है। कृष्ण भगवान के मंदिर में जाते हैं, कृष्ण की पूजा करते हैं। मथुरा में पूजा करते हैं, भगवान राम का नाम लेते हैं। अयोध्या जाते हैं, प्रभु श्री राम के दर्शन करते हैं। ये सनातनी नहीं है। राहुल गांधी को आज जाना चाहिए, जो महाकाल उज्जैन में जब जाते हैं तो इतना बड़ा ऐसे टीका लगाते हैं पूरा, और रुद्राक्षी माला ऊपर डालते हैं, पहनते। तो बोल रहे हैं कि राहुल गांधी इसका ही साजिश है, ये किया हुआ। प्रियंका जी जाती हैं तो बाकायदा मंदिर में पूजा करती हैं, भाव भावना के साथ करती हैं। सोनिया गांधी जी ने भी सनातन धर्म स्वीकार किया और उसी की तरह रह रही हैं, उसी की तरह अपना जीवन यापन कर रही हैं। एक बात बताइए, जब वो मुख्यमंत्री अपने बेटा के लिए अलग कानून का उच्चारण करेगा या आम नागरिकों के लिए अलग कानून का उच्चारण करेगा? तमिलनाडु में इतने विशाल मंदिर हैं, प्राचीन मंदिर हैं, मदुरई के मंदिर है, बालाजी का मंदिर है, इतने विशाल मंदिर हैं। क्यों विशाल मंदिर हैं? क्योंकि वहाँ मुगल शासक भी हमला नहीं कर पाए। मुगल शासक तमिलनाडु को मंदिरों का नुकसान नहीं पहुंचाए। अंग्रेजों को उन्होंने घुसने नहीं दिया। अंग्रेजों को मंदिरों में से हीरा जवाहरात उखाड़ने की नौबत नहीं आने दी। उन्होंने अपने मंदिर सुरक्षा रखे। उत्तर भारत से अधिक है सनातन धर्म की मान्यता दक्षिण में। हमने देखी है, तमिलनाडु, केरल, कन्याकुमारी, सब जगह देखी हमने। बहुत यात्राओं के दौरान 3 हमने अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के दौरान यात्राएं की। कन्याकुमारी से कश्मीर, गुवाहाटी से चौपाटी, पूरे देश की यात्राएं की हैं। हमने देखा है वहाँ के मंदिर, वहाँ की आस्था, वहाँ की श्रद्धा, वहाँ का विश्वास, वहाँ की परंपरा, वहाँ की रीति, वहाँ की रिवाज। इतने हिंदू सनातनी हैं, इतने कट्टर हैं। उसके बाद ये कहा गया इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश है और वोट बैंक की राजनीति है। और इसीलिए मोदी जी ने अभी जब 9 अगस्त का अवसर आया और 81वां 9 अगस्त मना रहे थे हम, उस समय कहा गया था भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, नारा था 9 अगस्त का। अब मोदी जी ने नारा दिया तुष्टीकरण छोड़ो, भ्रष्टाचार छोड़ो, परिवारवाद भारत छोड़ो, भ्रष्टाचार भारत छोड़ो, तुष्टीकरण भारत छोड़ो। मतलब जो वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति है ये गलत है और इसी आधार पर ये सब कुछ हो रहा है। ये कब घोषणा होगा सर, सनातन धर्म को अपमान करना भारत छोड़ो? यही तो तुष्टीकरण वाली बात है। ये भी होना चाहिए कि सनातन धर्म का अपमान करने वालों भारत छोड़ो। ये करना पड़ेगा, ये कहना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा, ये सुनना पड़ेगा, ये बोलना पड़ेगा, ये चलाना पड़ेगा, ये स्लोगन लाना पड़ेगा। अगर भारत माता की जय कहते हो, आज भारत माता का चीरहरण हो गया है ये सुनने के बाद। आज भारत माता रो रही होगी। सनातन धर्म आज वैष्णो देवी अगर हैं, मानो तो देव नहीं पत्थर तो हैं। अमरनाथ धाम, चारों धाम, गंगा स्नान, हरिद्वार, उज्जैन महाकाल, ओंकारेश्वर का मंदिर, आज सब सोच रहे होंगे क्योंकि सनातन धर्म की बेइज्जती है, उसकी इंसल्ट है, बड़ी बेइज्जती। सीजीआई को इस पे संज्ञान में लेना चाहिए कि नहीं? हाँ, सोमोटो नोटिस लेना चाहिए उन्हें
अखबार पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, बिल्कुल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भी दिखाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ज्वलंत है, जीवंत है, जागृत है और गूंगी बहरी नहीं है, सुनती भी है, देखती भी है, बोलती भी है, करती भी है और एक्शन लेना चाहिए। ये सनातन धर्म इस का तरीका के भाषणवादी पे तो पूरे भारत में कई जगह संग्राम छिड़ सकता है। हाँ बिल्कुल, देखो दुख की बात है ना, बहुत परेशानी की बात है। ये कैसे कह दिया डेंगू मलेरिया? ये बीमारी है क्या? ये रोग है क्या? सनातन धर्म रोग है क्या? ये बीमारी है क्या? ये कीड़ा मकोड़ा है क्या? उसकी दवा चाहिए क्या? उसका इलाज होगा क्या? उसका टेस्ट होगा क्या? आप जांच करेंगे उसकी? मतलब तो ये हुआ सनातनियों को इलाज करना है। इलाज करना चाहिए, सनातनियों को बिल्कुल इलाज करना चाहिए। आप देख रहे थे भारत सच तक, अपना राय जरूर दे। जय हिंद।